स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है। जो कैंडिडेट हमसे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, और लाइक करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आती है, जैसे ही अपलोड होती है वैसे ही नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। कोशिश कीजिएगा जो नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं क्लास संख्या 1 से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट जो DS एकेडमी का जब आप ऑफिशियल पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। नेट के पेपर से संबंधित और आपके TGT PGT की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। हम किन किताबों का अध्ययन करें TGT PGT के लिए, ये भी एक वीडियो आपको उसमें मिलेगी। कई फ़ोन आते हैं कि मैम किस किताब को पढ़ें, कौन सी सही रहेगी, तो सारा कुछ हमने एक वीडियो में दे रखा है। अच्छे से आपको समझा रखा है कि किस पुस्तक से कौन सा तथ्य आपके या किस टॉपिक के प्रश्न आपके सही हो सकते हैं, या कौन सा टॉपिक किस किताब में अच्छा है, ये सब हमने विस्तृत रूप में बता रखा है। साथ ही देखिए, आप शेयर करने में कंजूसी ना कीजिए, और जो भी हम आपको कमेंट देते हैं किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए, तो देखिए जितने भी कैंडिडेट देखते हैं कोशिश किया कीजिए कि आप कमेंट में अपना उत्तर ज़रूर दे दिया कीजिए, क्योंकि हमें उत्तर जब आपके मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और साथ में ये है कि जो अगर आपको उत्तर तभी तत्काल याद नहीं आता है तो आप अपने नोट्स को पीछे से घुमाइए। जब आप पीछे पलटेंगे पेजों को तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक तथ्य को खोजने के चक्कर में आप कम से कम भी नहीं 6-7 तथ्यों को पढ़ लेते हैं। पुनरावृत्ति आप अपने नोट्स की कर लेते हैं। तो चलिए, बात कर रहे थे हम लोग, चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आज हम बात कर रहे थे सगुण भक्ति शाखा में, इस समय हम चल रहे हैं। उसमें भी इससे पहले वीडियो में हमने देखा था आपके जो शंकराचार्य थे उनका जो अद्वैतवाद दर्शन है और उनका जो सिद्धांत था, सिद्धांत दर्शन, ठीक है। तो ये सब हमने स्मार्त संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की थी, अद्वैतवाद दर्शन था उनका, ये सब हमने देखा। और कैसे किसकी उपासना उन्होंने की, पंचदेवोपासना में कौन था, तो ये सब देखा। और साथ में उनका जो जन्म है, माता पिता कौन थे। देखिए, जिसकी जितनी आवश्यकता होती है हम उतना तथ्य आपको देते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य लाना ही हमारा उद्देश्य है। तो आज हम बात करेंगे रामानुजाचार्य जी की। रामानुजाचार्य जी, इनके विषय में इनका जो दार्शनिक मत है वो है विशिष्ट अद्वैतवाद। इसको भी विस्तृत हम लोग देखेंगे। तो चलिए, समय ना व्यर्थ करते हुए, और चूंकि परीक्षा की तिथि भी कभी भी आ सकती है, इसीलिए आप भी थोड़ा अपना स्पीड बढ़ाइए। और हम आने वाले समय में प्रयास कर रहे हैं कि 3-4 दिनों बाद हम आपको 2 क्लासें या 3 क्लासें प्रतिदिन दें। क्लासों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि पेपर की तिथि से कम 1 महीने पहले हमारा टारगेट है कि हम आपका सिलेबस पूर्ण रूप से कंप्लीट करा दें। तो आप भी थोड़ा धैर्य के साथ में हमें फीडबैक दीजिए। साथ में जितना हो वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि कोई भी वीडियो से वंचित ना रहे। किसी के मन में पेपर देते हुए ये ना रहे कि शायद हमारे पास पैसे होते तो हम कोचिंग कर लेते, या हमारे पास पैसे होते तो हम किताबें खरीद लेते। तो आपको बहुत ज़्यादा किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूल पुस्तकें खरीद सकते हैं, शुक्ल जी, बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास और सहायक पुस्तकों की भी वीडियो आपकी पड़ी हुई है, तो आप उसमें से देख के जो आपको उचित लगता है आप खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। और बाकी हम तो अनेक किताबों का जो संकलन है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो कोशिश तो यही है कि आपको किताबें ना पढ़नी पड़े, कम से कम में आपका काम चल जाए। फिर भी अगर आपको पढ़नी है अपनी संतुष्टि के लिए तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में बात करते हैं रामानुजाचार्य जी की। रामानुजाचार्य जी, इनका जो जन्म है वो 1017 ईस्वी में, कब, तो 1017 ईस्वी में कहाँ हुआ था? पेरुम्बुदुर नामक गांव में हुआ था। और ये जो गांव है ये तमिलनाडु राज्य में है, यानी कि दक्षिणी भारत में। तो तमिलनाडु राज्य में कौन सा गांव है? पेरुम्बुदुर। और इसमें जन्म किसका हुआ था? तो 1017 ईस्वी में रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ था। आगे बात कर लेते हैं रामानुजाचार्य जी कैसे संत हैं। तो ये वैष्णव संत थे, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इन्होंने अपने गुरु यादव प्रकाश से, इनके गुरु का नाम क्या था? तो रामानुजाचार्य के गुरु का नाम यादव प्रकाश है।
से वेदों की शिक्षा ली थी। देखिए, वेदों की शिक्षा रामानुजाचार्य ने किससे ग्रहण की थी? तो वहाँ पे विकल्प में कई लोग आपको मिलेंगे, शंकराचार्य या क्या कहते हैं कांचीपुर, ठीक है, राघवानंद, इस तरीके से आपको विकल्प मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है विकल्प वो जो तथ्य है वो गुरु यादव प्रकाश जी से इन्होंने वेदों की शिक्षा ली थी। वेदों का अध्ययन उनके निर्देशन में ही इन्होंने किया था। आगे बात कर लेते हैं। इनके गुरु, रामानुजाचार्य के गुरु जो हैं वो कांचीपुर माने जाते हैं, लेकिन ये इनके शूद्र गुरु हैं। ये भी विशेषता है। कैसे गुरु हैं? तो शूद्र गुरु हैं। रामानुजाचार्य के गुरु, देखिए पहले गुरु ही शूद्र थे, बहुत बड़ी विशेषता है अपने में। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि श्रवण ही भक्ति कर सकते हैं, श्रवण ही वेद पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक गुरु श्रवण थे। कौन? कांचीपुर जो गुरु थे रामानुजाचार्य जी के, और इन्हीं की शिष्य परंपरा में जाके आपको रामानंद जी मिलेंगे। तब देखिए अपने में बहुत बड़ी विशेषता है कि जो पहले गुरु हुए थे वही शूद्र जाति से थे। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं कि रामानुज ने अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना की थी। महत्वपूर्ण है, दोबारा से तथ्य को समझिए। क्या है कि रामानुज ने, यानी कि रामानुजाचार्य ने अवतारी राम यानी कि सगुण रूपी जो राम हैं को अपनी विष्णु भक्ति, यानी कि विष्णु का जो रूप है, विष्णु का जो अवतार है राम, उसकी उपास्य देव स्वीकार कर किसकी स्थापना की थी? तो विशिष्टाद्वैत यानी कि विशिष्टाद्वैतवाद जो है उस सिद्धांत की स्थापना की थी। किसने? रामानुजाचार्य ने। किसको उपास्य स्वीकार कर? विष्णु भक्ति का जो उपास्य देव किसको स्वीकार किया था? अवतारी राम को, यानी कि सगुण रूपी राम को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इन्होंने, देखिए यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत की स्थापना जब रामानुजाचार्य जी ने की थी तो उन्होंने किस सगुण रूप को अपने आराध्य में रखा था? राम, कृष्ण, शंकर, ठीक है, इस तरीके से गणेश, सूर्य, क्योंकि पंचदेवोपासना में भी अभी पीछे हमने देखा है, तो कहीं से भी तथ्य उठाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार किया था। सीधा सीधा भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से रामानुजाचार्य ने विष्णु भक्ति का उपास्य देव किसे स्वीकार किया है? तो यहाँ पर भी राम ही विकल्प रहेगा। आगे बात करते हैं कि इन्होंने, यानी कि रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया। सिद्धांत या दर्शन जो है वो है विशिष्टाद्वैतवाद, और अगर उसकी बात करें संप्रदाय की, तो श्री संप्रदाय की स्थापना या प्रवर्तन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, आगे है कि रामानुज संप्रदाय में दीक्षा द्विज जातियों को दी जाती थी। देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जहाँ इनके शिष्य परंपरा में जब रामानंद आएंगे तो उन्होंने सभी जातियों के लिए जो शिक्षा का द्वार था वो खोल दिया था। लेकिन यहीं पर रामानुजाचार्य ने सिर्फ सवर्ण जाति, देखिए जो सवर्ण जाति है, रामानुज संप्रदाय में दीक्षा द्विज जातियों यानी कि ब्राह्मण जाति जो आती है, सवर्ण जाति जो आती है, उसको दी जाती थी। और ये सवर्ण जाति के घोर समर्थक थे, विरोधी नहीं थे, यहाँ पे समर्थक थे। ठीक है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। तो रामानुज संप्रदाय में किसको दीक्षा दी जाती थी? तो द्विज जातियों को, यानी कि जो द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है, तो जो द्विज जातियों को यहाँ पे, या जो सवर्ण जाति थी, उनको दीक्षा दी जाती थी। रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। महत्वपूर्ण है कि शेष या लक्ष्मण का अवतार किसको माना जाता है? तो आपके रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। आगे है कि रामानुज ने भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है। ये महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस कवि ने या किस संत ने भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना है? यहाँ पे साधन माना है किसने? तो आपके रामानुजाचार्य ने। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, देखिए जो भी कैंडिडेट जुड़ रहे हैं कोशिश कीजिए, अगर आप नोट्स का तथ्यों का एक जगह संकलन कर सकते हैं तो कर लीजिए,
और जितना हो देखिए वीडियो को शेयर करते रहिए, जो भी आपके सहपाठी लोग हैं उनको। आगे बात कर लेते हैं कि रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर, आगे है कि रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर, या वेदांत सूत्र भी कहें तो, ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य, क्या तो श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है, नाम से टीका लिखी है। इस टीका में इन्होंने किन्होंने, रामानुजाचार्य जी ने, इस टीका में इन्होंने लिखा है कि, एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद, हेडिंग डाल लीजिएगा, विशिष्टाद्वैतवाद इसी का है विशिष्ट प्लस अद्वैत। विशिष्ट है लेकिन विशिष्ट के साथ में भी वो अद्वैत है। आगे देखते हैं, इसमें यह रामानुजाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत है कौन सा? तो विशिष्टाद्वैतवाद। इसके अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के ही अंश हैं। आत्मा और जगत ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर के ही अंश हैं। दोनों कार्यत है, दोनों यानी कि जब कार्य करते हैं तो दोनों कार्यत है। ईश्वर यानी कि ब्रह्म से भिन्न है, यानी कि भिन्न है, फिर भी वे ब्रह्म से ही उद्भूत है, फिर भी वह ब्रह्म से ही उद्भूत है और ब्रह्म से उसका उसी प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है, जैसा कि किरणों का सूर्य से है। आगे बात करते हैं। कुछ समय के लिए अलग अलग फिर वापस मिल जाते हैं, फिर वापस
मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तत्वतः भिन्न, तत्वतः भिन्न, तत्वतः अभिन्न, तत्वतः अभिन्न, किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में, ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत, जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं, ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। रामानुज ने अंतिम सत्ता को ही, रामानुज ने अंतिम सत्ता को ही अंतिम सत्ता को ही मानते हुए अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है। इसलिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य, इनके विषय में कुछ जान लिया था, अब जानना है इनका संप्रदाय और इनका जो दार्शनिक है, जो इनका दर्शन है। ठीक है, और जो विरोध में किसके आया है, किसके प्रतिस्वरूप आया है, किसके प्रतिफल में आया है, आप कमेंट कर दीजिए। अगर इससे पहले वीडियो आपने देखी है तो पक्का आप कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं रामानुजाचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर, किस पर, तो ब्रह्म सूत्र पर क्या लिखा है, श्री भाष्य, श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है। ठीक है, टीका का मतलब होता है समीक्षा, समझ पाया। एक तरीके से जो समीक्षा होती है, जिसे हम आलोचना पढ़ते हैं, तो आलोचना तो होता है कि किसी रचना के गुण दोष बताए जाते हैं, और टीका का मतलब होता है कि उस पे अपने अनुसार कुछ व्याख्यान देना। सेम मतलब टीका उसी से है, जैसे आलोचना समीक्षा होती है, एक तरीके से समीक्षा करना उस रचना की। ठीक है, तो इन्होंने किस पर टीका लिखी है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र पर, किस नाम से, तो श्री भाष्य के नाम से लिखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस टीका में इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो देखिए भाई, हमने अभी पहले देखा ही था कि ये जो आपके श्रवण जाति हैं उसके समर्थक हैं, तो इन्होंने वही यहाँ पे कहने का प्रयास किया है कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से, अगर वो ईश्वर में आस्था रखता है, ईश्वर को मानता है, तो उसकी कृपा पात्र से ही वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ऐसा किसने कहा है, तो श्री भाष्य में किसने कहा है, रामानुजाचार्य ने। और वो जो टीका थी श्री भाष्य नाम से, वो किस पर लिखी गई थी, तो वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र पर। ठीक है, आगे बात करते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्ट यानी कि सबसे अलग, अद्वैतवाद, विशिष्ट प्लस अद्वैत,
यहाँ पे भी रहेगा तो अंतर जीव और आत्मा का है, वो जीव और परमात्मा का या आत्मा और परमात्मा का। लेकिन रामानुजाचार्य किस संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं इसको जानते हैं। जैसे हमने पहली वीडियो में अद्वैतवाद देखा था, वहाँ पे माना गया था कि जीव और आत्मा, क्षमा कीजिए, जीव और परमात्मा दोनों एक हैं और दोनों अलग भी हैं। ठीक है, वहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि दोनों एक हैं कि दोनों अलग हैं। ठीक है, यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि यह रामानुजाचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? तो दार्शनिक सिद्धांत या दार्शनिक आधार है क्या? विशिष्टाद्वैतवाद। इसके अनुसार, किसके अनुसार? विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के ही अंश हैं। इन्होंने क्या कहा है? रामानुजाचार्य जी ने कहा है अपने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन में कि आत्मा और जो जगत है यानी कि जो संसार है, ये जगत ईश्वर के ही अंश हैं। किसके अंश हैं? तो वहाँ पे हमने देखा था कि प्रतिरूप में माना गया था। यहाँ पर रामानुजाचार्य ने सीधा सीधा कहा है कि आत्मा और जगत यानी कि जीव और जगत ये दोनों ईश्वर के ही अंश हैं। किसके अंश हैं? ईश्वर के ही अंश हैं। दोनों कार्यता यानी कि दोनों जब कार्य करते हैं तो ईश्वर ब्रह्म से भिन्न है, यानी कि ईश्वर यानी कि ब्रह्म, दोनों कार्यता ईश्वर या ब्रह्म से भिन्न है। यानी कि जब कार्य की बात आती है तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। हालांकि जीव मतलब आत्मा और जगत जो संसार है ये दोनों ईश्वर के ही अंश हैं, लेकिन जब कार्य की बात आती है तो दोनों के कार्य अलग अलग हो जाते हैं। फिर भी वह ब्रह्म से ही उद्भूत है। कौन है? ब्रह्म से ही उद्भूत। दोनों कार्य था ईश्वर ब्रह्म से भिन्न है। तो यहाँ पर क्या है कि ब्रह्म से ही उद्भूत है क्या? जगत और आपका आत्मा, और ब्रह्म से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है, और जो आत्मा है उसका ब्रह्म से या ईश्वर से ऐसा ही संबंध है जैसा कि सूर्य का किरणों से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि कुछ समय के लिए अलग अलग फिर वापस मिल जाते हैं। यानी कि जो जीव है, जो आत्मा है, वो परमात्मा से, ईश्वर से या ब्रह्म से कुछ समय के लिए दूर होती है, जगत में आती है, लेकिन फिर जाके दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं थोड़ा सा कि तत्वतः भिन्न अभिन्न, तत्वतः अभिन्न किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात कही गई है कि तत्वतः अभिन्न यानी कि अभिन्न, दोनों भिन्न नहीं है, किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में यानी कि जो ईश्वर है या ब्रह्म है वो विशिष्ट प्रलय का मतलब होता है, जैसा कि अपने सूफियों में जो प्रलय देखा था उसका मतलब था, जैसे कि सूफियों में हमने देखा था प्रलय का मतलब था कि जैसे रोजे वगैरह रखे जाते हैं उसके बाद में जो ईद आती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रलय है, यहाँ पे प्रलय है जैसे कि आप कामायनी पे पहुँच जाइए, उस वाली प्रलय की बात है एक तरीके से यहाँ पर, या जो कष्ट आते हैं ये उस समय के प्रलय की बात है। तो वो कह रहे हैं कि किंतु ब्रह्म विशिष्ट प्रलय में जीव और जगत ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। तो यानी कि जब कोई विशिष्ट प्रलय होती है या कोई नरसंहार होता है तो ऐसे समय में जो आपका जीव है यानी कि जो आत्मा है, जीव का मतलब यहाँ पे आत्मा है, जो जीव है और जगत है यानी कि जो ये संसार है, ये दोनों ब्रह्म में स्थान पा जाते हैं क्योंकि ब्रह्म के ही अंश हैं। ऐसा किसमें कहा गया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद में। आगे है कि रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, इसीलिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। द्वैत यानी कि दोनों में परस्पर विरोध होते हुए भी नहीं होना, ये किसमें कहा गया है? तो विशिष्टाद्वैतवाद में। तो अंतिम सत्ता उन्होंने क्या माना है? तो रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही माना है, यानी कि इन्होंने कहा है कि ईश्वर और जो जीव है यानी कि परमात्मा और आत्मा जो है, जीव और जगत, ये दोनों एक ही हैं। जीव, जगत और ईश्वर ये तीनों एक ही हैं। तो इन्होंने अंतिम सत्ता एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना की है, यानी कि दोनों में अंतर होते हुए भी अंतर नहीं है।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बात करते हैं। अगर कहीं ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसको अगली वीडियो में समझा दिया जाएगा। आगे बात करते हैं संसार की। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया की है। किसके प्रति? अद्वैतवाद। और अद्वैतवाद किसका था? अभी पिछली वीडियो में पढ़ा है हमने, शंकराचार्य का। मार्कर भी नहीं चल रहा। आगे है कि संसार की परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। रामानुजाचार्य का मानना है कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है। व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्ण रूप से अमूर्त नहीं है। ईश्वर पूर्ण रूप से अमूर्त नहीं है। वह गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। आगे बात करते हैं। तत्वमसि 21 में शब्द आता है। तत्वमसि सूत्र का अर्थ इन्होंने, यानी कि रामानुजाचार्य ने, इन्होंने सगुण उपासना के रूप में दास्य भाव के आधार पर
यानी कि मैं आपका दास हूँ। दास्य भाव के आधार पर तत् यानी कि उनका, त्वम यानी कि तू, असि यानी कि सेवक, दास के रूप में है तो सेवक है, यानी कि उनका तू सेवक है। आगे बात करते हैं। इन्होंने जीव और ब्रह्म का, इन्होंने जीव और ब्रह्म का यानी कि आत्मा और परमात्मा का, शेष अशेषी, शेष शेषी अंतर संबंध, अंतर संबंध स्थापित किया है। जीव यानी कि शेष, इसी को कहा जाएगा दास, और ब्रह्म यानी कि शेषी, और इसी को कहा जाएगा स्वामी। ठीक है, चलिए बात करते हैं पूरे तथ्य पे, समझते हैं विशिष्टाद्वैतवाद के जो और भी तथ्य बचे हुए हैं। इसमें कहा गया है कि रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहले ठोस प्रतिक्रिया की है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने शंकराचार्य के जो शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन किसने किया है? तो खंडन किसने किया है? आपके रामानुजाचार्य ने। सीधा सीधा है यहाँ पे, विरुद्ध यानी कि खंडन किया है, यानी कि ठोस पहल की है या उनके प्रतिक्रिया की है उनके सिद्धांत पर। किसके? शंकराचार्य के अद्वैतवाद पर। संसार की परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है, ऐसा किसने कहा है? किस मत से संबंधित है? तो ये है आपके विशिष्टाद्वैतवाद से कि संसार की परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। जैसा कि हम देखते हुए आ रहे हैं, द्वापर, त्रेता युग, इन सब में जैसे जैसे अवतार लिए गए हैं, कल युग में कल की शायद अवतार लिए जाएंगे, ऐसी बातें हैं। तो इसी ये है कि संसार की परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। ये किस दार्शनिकता से संबंधित है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, है ना? तो ये है। आगे बात करते हैं कि रामानुजाचार्य का मानना है, रामानुजाचार्य जी क्या मानते हैं कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है। इनका मानना है रामानुजाचार्य का कि जो आत्मा है, व्यक्ति की जो आत्मा है यानी कि जो जीव है, उसकी जो आत्मा है वो ईश्वर के साथ एकीकृत यानी कि उसमें नहीं मिलती है। जैसा हमने अद्वैतवाद में देखा था, अद्वैतवाद में कहा गया था कि उसका प्रतिबिंब मात्र है, कुछ समय के लिए अलग होती है, फिर उसी में जाके एकीकृत हो जाती है। ऐसा विशिष्टाद्वैतवाद में नहीं है, क्योंकि विशिष्टाद्वैतवाद अद्वैतवाद के खंडन पे उपजा है। यानी कि अद्वैतवाद का खंडन किया है किसने? विशिष्टाद्वैतवाद से रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य का। तो इन्होंने कहा है कि आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध ये है, आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। यानी कि चिंगारी से आग, मतलब आग में ही चिंगारी बचती है या चिंगारी से आग लगती है। तो इस तरह का संबंध दोनों में, आग है एकदम भड़क जाती है, बहुत ज़्यादा जो तीव्र होती है उसको आग कहते हैं, लेकिन चिंगारी एक छोटा सा जो पतंगा टाइप का होता है वो चिंगारी होती है। ठीक है, जो सुलगते सुलगते फिर आग का रूप लेती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ऐसा किस मत में बताया गया है?
तो विशिष्टाद्वैतवाद में। किसने बताया है? रामानुजाचार्य ने। देखिए यहाँ से प्रश्न किस तरह बनेंगे कि निम्नलिखित में से रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित मत दार्शनिक आधार विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में सही कथन नहीं है। नेट की परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनेगा, और ये जो छोटे छोटे तथ्य हैं ना, यहीं से प्रश्न आपको रखे मिलेंगे विकल्पों में। तो इनका मानना है रामानुजाचार्य का कि आत्मा और जो ईश्वर का संबंध है वो किसके समान है? अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्ण रूप से अमूर्त नहीं है, यानी कि ईश्वर पूर्ण रूप से ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल अमूर्त है कि मतलब बिल्कुल कहीं दृष्टिगति नहीं होगा, जैसा कि निर्गुण निराकार वालों ने कहा है, जो निर्गुण की उपासना जिन्होंने की है। आगे कह रहे हैं कि वह गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है। ऐसा किसका मानना है? तो सगुण उपासक के रूप में रामानुजाचार्य जी का मानना है कि जो ईश्वर है उसका गुण रूप प्रकार सौंदर्य सब कुछ विद्यमान है। ऐसा नहीं है जैसा कि जो आपके ये थे निर्गुण संत थे, इन्होंने माना था। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इन्होंने क्यों माना था? क्योंकि जो संत कवि हैं उन्होंने उनका जो दार्शनिक आधार है वो अद्वैतवाद है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि तत्वमसी सूत्र, ये एक सूत्र है। इसमें का अर्थ इन्होंने सगुण उपासना के रूप में दास्य भाव के आधार पर, तो तत्वमसी सूत्र किससे संबंधित है? तो वैसे तो रामानुजाचार्य जी से है। दर्शन की बात करें तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है, और अगर सिद्धांत की बात करें तो आपके श्री संप्रदाय। ठीक है, तो इन्होंने तत्वमसी में क्या कहा है? इन्होंने जो तत्वमसी में सगुण उपासना का रूप लिया है, लेकिन उसमें उन्होंने बताया है कि जो भक्ति करने वाला है, जो सेवक है, वो दास है। इसमें जो एक तरीके से भक्ति की गई है वो दास्य भाव के रूप में की गई है, जैसा कि हमें तुलसीदास में आगे राम भक्ति शाखा में दिखने को मिलेगी। इन्होंने कहा है कि तत् यानी कि उनका, किनका? ईश्वर का, ब्रह्म का, सगुण साक्षात रूप का। त्वम यानी कि तू, असि यानी कि सेवक है, उनका तू सेवक है। किसका? ब्रह्म का। ऐसा किससे कहा, किसके द्वारा कहलवाया गया है? तो तत्वमसी सूत्र के द्वारा, कि तू उसका, उनका तू सेवक है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इन्होंने यानी कि रामानुजाचार्य ने जीव और ब्रह्म शेषी अंतर संबंध स्थापित किया है। शेष और शेषी का कर लीजिए का अंतर संबंध स्थापित किया है। ठीक है, यानी कि दोनों का जो आंतरिक संबंध है वो जोड़ने का प्रयास किया है। किसने? रामानुजाचार्य ने। किस रूप में? यानी कि जो जीव है वो शेष है, और जीव क्या है? दास है, यानी कि जो आत्मा है वो दास है, और ब्रह्म यानी कि शेषी है, और ये क्या है? स्वामी है। तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि किस आचार्य ने आत्मा और परमात्मा को शेषी कहा है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो शेष है, और जो परमात्मा है यानी कि जो ब्रह्म है वो शेषी है, यानी कि दास और स्वामी के रूप में भी किसने रखा है? तो आपके रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के अंतर्गत रखा है। विशिष्टाद्वैतवाद का सीधा सा मतलब है कि इनका जो दर्शन है यानी कि विशिष्ट होते हुए भी अद्वैत हैं। ठीक है, और ये जो सारी विशेषताएं थी ये आपके रामानुजाचार्य जी से संबंधित थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो देखिए ये था, पहली बात तो ये है कि ये आया, जो दर्शन आया था इनका विशिष्टाद्वैतवाद, रामानुजाचार्य जो लेकर आए थे, ये लेकर आए थे आपका अद्वैतवाद के प्रतिस्वरूप यानी कि फलस्वरूप, यानी कि उनके विपरीत, यानी कि इन्होंने, रामानुजाचार्य जी ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद जो दार्शनिक आधार है उसका खंडन किया है। और जिसे उसमें हमने देखा था कि दोनों एक होने पर भी अलग अलग नहीं होते, अलग होते हैं, और अलग होने पर भी एक होते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे मात्र अंशु बताया गया है, और उन्होंने सीधा सीधा संबंध बताया है कि किस किस तरह से है। तो ठीक है, आपको मुझे लग रहा है स्पष्ट हुआ होगा। अगर कहीं स्पष्ट आपको नहीं होता है तो कमेंट कीजिएगा, या रविवार को जो व्हाट्सएप चैट ओपन रहती है, आप रविवार को कमेंट सेशन, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपना वो दीजिएगा फीडबैक, या जो भी आपको कहीं समझ में नहीं आया है आप मैसेज दीजिएगा। उसके बाद हम आपको अगली किसी क्लास में सॉल्यूशन देंगे। वैसे तो आपको ये तब ही अच्छे से समझ में आएगा जब हम एक ही इंडेक्स में पूरा आपके पांचों जो वाद हैं
उनको लेकर आएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में मध्वाचार्य जी के साथ, और उसमें भी देखेंगे कि किस किस तरह से तथ्यों को रखा गया है। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के मौके बार बार नहीं आते हैं जो आपको पूरा कोर्स एक बार फ्री दिया जा रहा है। और जो भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप हमें रिक्वेस्ट भेजिए, हम एक्सेप्ट करके आपको ज्वाइन करा देते हैं। उसमें मात्र इतना उद्देश्य है कि कुछ तथ्य छूट जाते हैं या कोई सूचना देनी होती है, इसी उद्देश्य से आप जुड़े, और जो लेफ्ट करके जाते हैं वो फिर इसमें नहीं जुड़ पाएंगे। तो ठीक है, अगर आपको आवश्यकता है समूह में जुड़ने की, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप जुड़िएगा, नहीं तो आप स्वतंत्र हैं क्लास लेने के लिए भी, सब्सक्राइब करने के लिए भी और ना लेने के लिए भी, जैसी आपकी इच्छा है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में यहीं तक के लिए था। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए वाद के साथ में, समझेंगे आत्मा और परमात्मा का क्या क्या कनेक्शन चल रहा है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी यही देखा था, आज भी वही देखा है। अगली वीडियो में भी हम यही सब देखने वाले हैं, देखेंगे कि आत्मा परमात्मा का किस किस तरीके से आचार्यों ने अपने अनुरूप उनको अपने अपने तर्क से मतलब व्याख्यायित किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।